दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे किंग नंबर 6 और मिनिस्टर नंबर 3 वाले लोगों कैसे होते हैं। ठीक है, अगर हम ये देखते हैं कि किंग नंबर 6 कैसे आता है, अगर हमारा जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को और 24 तारीख को हुआ है तो हमें कौन सा हमारा किंग नंबर क्या होगा? 6। ठीक, अब ये मिनिस्टर नंबर कैसे आता है? सबसे पहले हमने देखा तिथि, जो हमारी डेट होती है वो हो गया, फिर मंथ का टोटल, उसके बाद हमारा जो ईयर है उसका टोटल, तीनों का टोटल करते हैं। और अगर उसका टोटल 3 आ जाता है तो ये वीडियो किसकी होगी? 6 और 3 कॉम्बिनेशन के बारे में। तो आप लोगों को ये सबसे पहले समझना है, सोचना है किस तरीके की ऊर्जा ये है। 6 नंबर वाले लोग हैं शुक्र से संबंधित लोग। अगर हमारा जन्म 6 नंबर को लिए हुए है तो आप एक बात समझ लीजिए कि जितनी भी भौतिक सुख हैं वो भगवान ने हमें भोगने के लिए भेजे। दूसरे लोगों को 6 नंबर की आवश्यकता है, कोई मोबाइल नंबर से लेकर आ रहा है, कोई अपने नेम से लेकर आ रहा है, लेकिन हमारा जन्म ही क्योंकि 6 वाली डेट पर हुआ है तो ये जितने भी भौतिक सुख साधन हैं ये सब हमारे लिए हैं। मतलब भौतिक सुख साधनों को भोगने के लिए हमारा जन्म हुआ है। शुक्र की जो ऊर्जा होती है वो कैसी होती है? पंप एंड शो वाली ऊर्जा होती है। ठीक है, आप अपने आप को सुंदर बना के रखेंगे, आप देखने में भी अट्रैक्टिव होंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप एक मैग्नेट की तरह काम करोगे, लोग आपको अपना दोस्त बनाने के लिए उत्सुक होंगे, ललायत होंगे। इस तरीके की बात, इस तरीके की ऊर्जा आपके पास होगी। अगर आप मेल हैं तो आपके दोस्तों में फीमेल्स की संख्या ज्यादा होगी, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके दोस्तों में मेल की संख्या ज्यादा होगी। मतलब इस तरीके का आपका एक सर्कल होगा जिसमें लोग आपको पसंद करने वाले होंगे। और वो सर्कल भी किस प्रकार का होगा? आपके अंदर क्या आदत है? लोगों के ऊपर खर्च करने की आपके पास एक प्रवृत्ति है, और अपना पंप एंड शो, मतलब खुद को सुंदर दिखाना, अपने मकान, अपनी गाड़ी, ये सारी चीजें आपको शो अप करने की थोड़ी नेचर होती है जो 6 नंबर वाले लोग होते हैं। मतलब क्या है? शौक तो वही करेगा ना जिसके पास ये सारी चीजें हैं। ये सारी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब आपका जो मिनिस्टर है 3। क्या होता है किंग और मिनिस्टर? देखिए, जो मेरा किंग नंबर है, मान लीजिए मेरा, जैसे जिस पर बात चल रही है 6 नंबर की, तो अगर मैं 6 नंबर की ऊर्जा लेकर आया हूं तो ये मेरे लिए 100% वर्क करती है। मिनिस्टर नंबर 3 का मतलब है गुरुदेव बृहस्पति की ऊर्जा। गुरुदेव बृहस्पति की ऊर्जा का मतलब क्या हुआ कि अगर मिनिस्टर जैसे किंग है हमारा, तो राय किससे लेता है राजा? वो लेता है मिनिस्टर से। तो हमारा मिनिस्टर कौन है? जो सारे देवताओं को राय देते हैं, मतलब गुरुदेव बृहस्पति। अब गुरुदेव बृहस्पति भी ब्राह्मण है, मतलब आप इस बात को समझो, उनका काम भी क्या है? उनका काम भी दूसरों को एडवाइस करना है। और अगर शुक्राचार्य को भी हम देखते हैं, इनका काम भी मतलब दूसरों को राय देना है, आगे बढ़ाना है, और ये भी ब्राह्मण है। अब ये दोनों लोग एक साथ आते हैं तो इसे कहते हैं ना, थोड़ा 6 और 3 का कॉम्बिनेशन को कह देते हैं 36 का आंकड़ा। 36 के आंकड़े का मतलब क्या है? शुक्र की जो ऊर्जा होती है वो कैसी होती है? भोग विलास से संबंधित है, भौतिक सुख साधनों से संबंधित है। वहीं अगर हम गुरुदेव बृहस्पति की बात करते हैं तो वो नॉलेज, वो किस तरीके की नॉलेज की बात करते हैं? वे नॉलेज की बात करते हैं जैसे एक प्रोफेसर की नॉलेज है, इस टाइप की। तो वो एक सादा जीवन में अपना उनकी जो राय होती है, जैसे वो कहते हैं जी मुझे तो 10,000 रुपए की शर्ट पहननी है या 5,000 रुपए की शर्ट पहननी है। गुरुदेव कहते हैं कि साहब इतने की क्या आवश्यकता है, 1,000 वाली से भी आपका काम हो सकता है, वो भी बहुत सुंदर लगती है, अच्छी बढ़िया। वो कहेंगे मुझे ब्रांडेड चीजें चाहिए। लेकिन गुरु का क्या होगा? गुरु कहेंगे सिंपल लुक में आप रहिए, आप वैसे ही बहुत सुंदर लगते हैं या लगती हैं। तो इस तरीके की जो राय है इन दोनों की, थोड़ी आपस में राय बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। शुक्र वाले जो लोग हैं वो ब्रांडेड चीजों को पसंद करते हैं और महंगी से महंगी चीजें खरीदने में पसंद करते हैं, या उनका विश्वास होता है। वहीं गुरुदेव बृहस्पति का विश्वास इस प्रकार का बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये थोड़ा सा आपस में इनका चलती रहती है। मतलब आपस का मतलब मेरे मन में और मुझ में खुद, मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा मिले ऐसा मिले, और राय अंदर से कैसी आ रही है? आपको सिंपल रहना है, वो कहते हैं जी मुझे सुख में रहना है। इस तरीके की दोनों बातें आपस में चलती रहती हैं 6 और 3।
लेकिन कुल मिलाकर अगर इस नंबर को आप देखते हो, ये लोग नॉलेजेबल होते हैं, मतलब इनको हर चीज की बड़ी नॉलेज, बहुत बढ़िया ढंग से इनकी नॉलेज होती है। एक अच्छे प्रोफेसर होते हैं, एक अच्छे वक्ता होते हैं, एक अच्छे कलाकार होते हैं। लेकिन कलाकार कौन से वाले? जिनको लोग पसंद करते हैं। ये जो पंप एंड शो करते हैं ना कि मैंने आज ये चीज पहना, मैं इस गाड़ी से उतरा, तो लोग इनकी अदाएं मानते हैं इन चीजों को। मतलब ये काले कलर के कपड़े पहन रहे हैं, ये इस वाली गाड़ी से उतर रहे हैं, इन्होंने आज ऐसा करा वैसा करा, तो ये सारी चर्चा का विषय इनका हो जाता है। कुल मिलाकर अगर ये किसी स्टेज पर भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो भी क्या है, एकदम लोग इनको हाथों हाथ लेते हैं और इनके चर्चे दूर दूर तक होते हैं। इस तरीके की बात, इस तरीके की ऊर्जा लिए हुए है ये 6 और 3 की एनर्जी। तो कुल मिलाकर जब दोनों गुरु एक साथ हैं तो आपको दोनों तरीके की बातें बस आपके मन में आती हैं, तो उनको थोड़ा सा विराम लगाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। अब हम लोग देखिए बात करते हैं कि इसमें किस किस तरीके के लोग यहाँ पर हैं। तो एक उदाहरण मैं आपको देता हूं सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर की जो डेट ऑफ बर्थ है 24/4/1973, तो अगर हम इसका टोटल करते हैं तो हमारा किंग नंबर निकल कर आता है 6 और मिनिस्टर नंबर निकल कर आता है 3। मिनिस्टर नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ा, जितने भी डिजिट आप यहाँ देख रहे हो हमने सबको बस प्लस कर दिया और इसके अलावा कुछ नहीं। 30 हुआ तो 3 + 0 कर दिया तो वो क्या आ गया 3। सचिन तेंदुलकर की लाइफ को भी अगर आप देखते हो तो वो इसी तरीके की लाइफ है, पूरी तरीके से एक कलाकार जैसे हम जैसे कोई कलाकार स्टेज पे कोई प्रोग्राम करता है, इसी तरीके से वो प्लेग्राउंड में अपना मैच खेलते हैं, लोग उन्हें देखते हैं, लोग तारीफ करते हैं, हर चीज में उनके चर्चा होते हैं। इस तरीके का ये नंबर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ हनी सिंह की। तो देखिए इनकी डेट ऑफ बर्थ अगर हम देखते हैं तो आपके सामने लिखी हुई है 15/3/1983। किंग नंबर हो गया 6 और मिनिस्टर नंबर हो गया इनका 3। अब जैसा मैंने आपसे कहा था ना कि इनकी एक एक चीज के ऊपर लोग बहुत ध्यान देते हैं, बड़ा फोकस करते हैं। सचिन तेंदुलकर ने आज कौन सा बैट यूज करा, ये MRF के उससे देखते हैं इनके ऊपर कौन सी नेम प्लेट लग रही है। इसी तरीके से हनी सिंह कौन सा चश्मा पहना है, कौन से कपड़े पहने, हर चीज के बारे में इनके चर्चा। तो एक चीज जो मैं आपसे यहाँ कहना चाहता हूं कि ये 6 और 3 की जो ऊर्जा लिए हुए लोग होते हैं, मतलब अट्रैक्टिव होते हैं, अपने आप को स्टेज पे शो कर सकते हैं, इनके पास एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है, खुद को एक अच्छा प्लान बना के चलते हैं कि इसको ऐसा करना है, इसको ऐसा करना है, इसको ऐसा करना है। ये सारी चीजें शुक्र की ऊर्जा और गुरुदेव बृहस्पति के साथ जब इनका कॉम्बिनेशन होता है ये ऊर्जा होती है। लेकिन कभी भी जब भी कभी ये एकांत में होते हैं, देखिए इनकी जो पावर है वो है मेडिटेशन। किसी गुरु के अंडर में इनका आना, मेडिटेशन से जुड़ना या फिर किसी भी आश्रम से संबंधित चीजें, ये सारी चीजें ये लोग बहुत लाइक करते हैं। इनका आपका दोनों चीजों को अगर आप देखने का एक अलग नजरिया आपको देखने को मिलेगा। क्या मतलब बिल्कुल लोगों के सामने व्यक्ति बिल्कुल अलग है और वैसे अंदर एकदम वो आध्यात्मिक होगा। कुल मिलाकर जो कहना चाहता हूं, मिनिस्टर नंबर गुरुदेव बृहस्पति होने के कारण व्यक्ति आध्यात्मिक होता है और 6 नंबर की ऊर्जा होने के कारण ये व्यक्ति क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म को संभालते हैं और एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही भव्य लाइफ ये लोग जीते हैं। जिन अगर हमारे किसी बच्चे का जन्म 6 और 3 पर है तो उसको क्या करना चाहिए, साइंस साइड पढ़ानी चाहिए या आर्ट साइड पढ़ानी चाहिए, ये चीज दोनों सब्जेक्ट। लेकिन कॉमर्स बिल्कुल भी इनको नहीं है अच्छी लगेगी और ना ही ये पढ़ना चाहेंगे। दूसरी बात ये, कभी भी किसी भी प्रोफेसर की लाइन में जाना हो या कुछ एक अच्छा स्टार बनना हो, ये सारी लाइन इनकी खुली हुई है। आप अध्ययन के क्षेत्र में जा सकते हो, पढ़ने पढ़ाने के क्षेत्र में जा सकते हो, आप मीडिया से जुड़कर काम कर सकते हो। ये सारे बिजनेस, ये सारी सर्विसेज आप लोगों के लिए है। और दूसरी बात ये, अगर आप जैसे जॉब में जाना चाहते हो तो आप बहुत सारी जॉब्स जिसमें एप्स बनाना वगैरह बहुत सारी चीजें आपके साथ जुड़ी हुई है। मतलब कुल मिला के आप फ्रंट में भी अच्छा काम करते हो, फ्रंट लाइनर, मार्केटिंग वगैरह, ये भी सब आपकी फील्ड में आता है। इन लोगों को कौन सा कलर, या पहले मैं आपको बताता हूँ 6 और 3 के बीच में अगर कोई नंबर हमें लेना है तो 1, 5 और 6, ये तीनों नंबर इनके लिए अच्छे नंबर माने जाएंगे। लेकिन कोशिश हम लोग क्या करते हैं, 5 पर इनकी ऊर्जा आ जाए तो ज्यादा बेटर हम लोग इसको मानते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन सा कलर इनके लिए अच्छा रहता है, तो देखिए कलर की बात करते हैं तो पहले शुक्र का
और हमें गुरुदेव बृहस्पति की दोनों कलर का कॉम्बिनेशन देखते हैं तो आपको क्रीम कलर सबसे बेस्ट कलर आपका माना जाएगा। वैसे आप व्हाइट कलर भी यूज कर सकते हो, ये दोनों कलर आपके लिए अच्छा है। लेकिन कभी भी लाइफ में अगर आप कभी ब्लू कलर वगैरह को लेकर आते हो, जैसे ब्लू कलर ले आए या ब्लैक कलर का हमने यूज किया, तो ये थोड़ा सा कैसा हो जाएगा कि जैसे कहते हैं ना शुक्र का तड़का, और वो लगता कब है, कैसे होता है, इसके लिए जिसका नंबर हो वो इसके लिए कभी कांटेक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई और आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।